यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए हैं। एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, माइनॉरिटीज के राइट्स न देने पर। इस पे हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? देखिए, बात यह है कि अभी ये जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो उन्होंने हमारा मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ही एक्सटेंड किया है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी इस मामले को देख रहा है, और इस हवाले से वहाँ पर जो पाकिस्तान के हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतहरक हैं, और पाकिस्तान को भी कंसर्न है इस हवाले से। और आपके इल्म में है कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं, उस हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ख़ास सेंटीमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। और ये तो नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम के ऊपर वेस्ट के अंदर आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन करें, और उनकी हुर्मत के लिए तो हमें भी आवाज़ उठाना हमारा भी हक है। और अगर यही बात वज़ीर आज़म साहब ने की कि अगर होलोकॉस्ट के ऊपर जो है वो बात करना जुर्म है, तो इस पे भी बात करना फिर जो है वो जुर्म होना चाहिए, क्योंकि जज्बात तो फिर सबके एक जैसे हैं और हमारे तो इससे ज़्यादा जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। जी, बट वो इसी रेजोल्यूशन में आपने देखा वो मेंबर जो हैं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो कैसे हॉलोकास्ट को इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे इस स्पीच के दौरान। देखें, बात यह है कि वहाँ देखें बात यह है, हम तो एक अपना आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं ना। हमारा तो मानना यह है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारा व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप किस तरह किसी एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो है वो दिल आज़ारी कर सकते हैं। अगर एक ख़ास मजहब के लोगों को एक जो हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, अगर उस पर बात करने के ऊपर उनको तकलीफ होती है, उस वजह से उसको उन्होंने वहाँ पर बैन कर दिया, जुर्म बना दिया, तो क्यों फिर इसको क्यों ना जुर्म बनाया जाए? फिर ये दोहरा मेयार क्यों चल सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने भी एक वे फॉरवर्ड जो है वो पेश किया कि तमाम हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे होकर इस पे आवाज़ बुलंद करें, और इसको यकीनन जो है वो हमारा फॉरेन ऑफिस देख रहा है, वो इसको रिस्पॉन्ड भी किया है, फॉरेन ऑफिस देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताएं जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बड़ी रिलीजियस सेंसिटिविटीज इससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सब अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, जुडिशल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं या फिर जिन लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉज अब्यूज होते हैं, तो वो हम सबको पता है। लेकिन यहां पर ये जो चीज है, ये आप एक इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां की रेजोल्यूशन सामने आ गई है। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आप जिन पर इंप्लीमेंट करने के पाबंद हैं, वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो भी मौकफ हो, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे अगर ये स्टेटस वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो इशू है जिसपे मैं पीएमएलएन, पीटीआई या पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूं, ये इस मुल्क का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये जो बात हुई है ये हुकूमत को देखनी चाहिए, और हुकूमत से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे वहाँ यूरोपीय यूनियन के में हमारे जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को ज़रूर उनको रियलाइज़ करवाएं। जो बात उन्होंने रेजोल्यूशन में कही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन ना ऐसी कहीं नज़र आती है, अगर कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसा केस हुआ है जिसको वो सामने रखकर ये बात करें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी है, जो हमारा ईमान का तल्लुक है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा एक मौक़िफ़ है, उस पर तो शायद हम पीछे ना हट सके और ना हमें हटना चाहिए। और वो यूरोपीय यूनियन अगर कोई दबाव डालकर कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसने ये सारा मामला जो है ये अंदर से ये काम कर रही थी। और वो लॉबी कई तरह से भी हो सकती है, उसके अपना एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा के लिए ये सारा काम कर रही है।
हमें उस लॉबी को भी बेनकाब करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, उन ममालिक को बताना चाहिए, यूरोपियन जो हमारे हाँ यूरोपियन यूनियन के सफीर जहाँ हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जहाँ जिस तरह हमारे आइन में प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को, जिस तरह हमारे नबी ने कहा है, जिस तरह हमारे लोग इस माशरे में उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इससे कोई एक चीज का भी शबह नहीं है जो वो अपनी बातें कर रहे हैं। उनका एक अपना एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा जो है ये खास उन्हें किसी तरह से फीड किया गया है और ये फीड करके बातें की जा रही हैं और उनका ख्याल है कि ये दबाव डालकर कोई मुसलमाना से कोई ऐसी बात मनवा ले या मनवाना वो चाहते हैं तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ना ऐसा हो सकता है ना कभी होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस उनके सामने आता है उसे डिस्कस किया जा सकता है। ये एक जिम्मेदार हमारी रियासत है, यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। कोई एक आध इंडिविजुअल केस अगर हुआ हो जिस एक इंडिविजुअल केस का इन्होंने जिक्र किया ना, ये उस रेजोल्यूशन के अंदर जिक्र किया गया, जितने भी मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हुई वो जिक्र कर रहे थे कि 2014 में ये सजा दी गई थी, ब्लास्फेमी चार्जेस लगे थे एक कपल पर, शफकत इमानुअल और शगुफ्ता कौसर पर। उसकी ये बात कर रहे हैं कि जी अभी तक उनकी हेयरिंग नहीं हुई है और वो हाई कोर्ट में उनकी अपील है सुनाई नहीं, सुननी जो है वो नहीं जा रही है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें बात की गई है। हजारों और केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग्स हैं। एक अपील है, उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक लगती है। किसी केस के मुताबिक नहीं लगाई जाती कि कौन से केस की अपील पहले लगती है। वो जिस हर साल के तौर पर अपीलें जा रही होती हैं वो हाई कोर्ट में भी लगती है और ये डिमांड पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमारे केसेस सुने जाए। तो ये केसेस तो किया जा सकता है, ये सुना जा सकता है, उसके लिए उनके वकील जल्दी हेयरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इन ममालिक अगर आप हाल देख लें, इन ममालिक में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, ये जो जिस तरह ये इन्होंने, मैं हजारों केस इनके गिनवा सकता हूँ यूरोपीय यूनियन में, इन्होंने क्या किया दुनिया के साथ नहीं किया जो आज सारे को आकर हमें जो है ये भाषण देते हैं। जरूर है इनके पास तरक्की है, ये नेपोलियन हमारा पैदा बिल्कुल सही है, बट हिटलर हमने पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, दैट सम लॉबी इज वर्किंग अगेंस्ट अस और इस वजह से ये चीजें जो है सामने आई है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपका भी पहले मैं इस पे मौकफ चाहूंगी कि ये यकायक क्या हुआ कि 2020 में ही, पिछले साल ही ये खुद हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो एक्सटेंड किया गया टिल 2022 और अब एकदम से ये तमाम चीजें आ गई हैं। ये केसेस नए नहीं हैं, ये तमाम चीजें बहुत साल पुरानी हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा मकासद या कुव्वतें हैं जो ये चीजें कर रही हैं? जो ये बहुत अहम इशू है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से सोचना होगा। जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन ने हमें कोटा दिया है एक्सपोर्ट्स का, जो इस मुल्क के लिए हमारा इस वक्त अगर आप हिसाब लगा लें कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट्स का इस कोटा के हवाले से है, तो हम इतना इसको डिसमिस ना करें। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर ने कुछ सवालात उठाए हैं। ये भी हकीकत है कि मजहब के नाम पर जितने भी कवानीन बने हैं, हम एक इस्लामी फलाही रियासत है और हमारे सारे कवानीन उस स्पिरिट से मजहब के शैडो में आते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई भी कानून हो, वो सेक्युलर लॉ हो या मजहब के नाम पे हो, अगर वो मिसयूज होता है, पार्लियामेंट जो है उसको इस चीज पर ध्यान देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉज के आड़ में